अगर इसके अंदर ये होगा कि अगर राहु पावरफुल है तो चंद्रमा को प्रॉब्लम होगी, चंद्रमा अगर वीक है, चंद्रमा के प्लैनेट्स वीक हैं, हेल्थ इश्यूज आएंगे जो हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते होंगे हवा की तरह। तो इस तरह से कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष क्या होता है, आज इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इस चंद्र ग्रहण दोष को हम मातृ दोष भी कई लोग बोलते हैं। होता क्या है कि ग्रहण बनता है, क्या ये ग्रहण जो होता है, जो ग्रहण हर साल लगते हैं, क्या जो चंद्र ग्रहण लगता है क्या वही दोष होता है कुंडली के अंदर या क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम खुल के बात करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चंद्र ग्रहण दोष, सबसे पहले इसकी यही समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण दोष का मतलब हो गया कि चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। चंद्रमा को ग्रहण लगना, इस दोष को ये बोलते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया आपकी कुंडली के अंदर। कैसे लगता है? ग्रहण लगाने वाले हमेशा दो ही प्लैनेट्स बोले गए हैं, एक होता है राहु और एक होता है केतु। तो अगर राहु या केतु आपके चंद्रमा के साथ किसी भी हाउस के अंदर विराजमान है, अगर राहु और केतु किसी भी चंद्रमा के साथ किसी भी हाउस के अंदर विराजमान है तो ये चंद्र ग्रहण दोष है। कई लोग कहते हैं कि शनि के साथ भी है तब भी ये चंद्र ग्रहण दोष होगा। शनि के साथ चंद्र ग्रहण दोष नहीं बनता, वो कुछ और बनता है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, मगर अगर चंद्र ग्रहण, आप प्रॉपर चंद्र ग्रहण दोष के बारे में बात करेंगे तो वो जो बनता है वो राहु या केतु के साथ चंद्रमा जब भी किसी भी हाउस के अंदर होता है तो उसको चंद्र ग्रहण दोष बोलते हैं। इसके इफेक्ट्स ज़्यादातर आपने नेगेटिव ही सुने होंगे कि हमेशा यही बोला जाता है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ये परेशानियाँ आती हैं, आपका करियर ख़त्म हो जाता है या आपकी ये लाइफ ख़त्म हो जाती है, आपके अंदर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, आप मेंटल प्रॉब्लम्स रहेंगी, मानसिक डिप्रेशन रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चंद्र ग्रहण दोष बनता बहुत कुंडलियों में है। क्या सारे डिप्रेशन में रहते हैं? क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है? ऐसा नहीं है। चंद्रमा कब डिप्रेशन देता है या कब नहीं देता है ये डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब आप ध्यान से देखिए कि चंद्रमा और राहु ने चंद्रमा पे ग्रहण लगाया, राइट। इसका यही मतलब हो गया कि सपोज हम लोग चल रहे हैं और हमें किसी छोटे से, क्योंकि राहु और केतु जो प्लैनेट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक छाया ग्रह बोलते हैं। अब ये छाया ग्रह हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक नाम का ग्रहण होता है। एक्चुअल में ग्रहण क्या होता है ये सबको पता है कि जब पृथ्वी सूरज के बीच में चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, राइट। तो चंद्रमा के आगे अंधेरा छा जाता है, मगर एक्चुअल में ग्रहण नहीं लगता, ये एक छाया होती है कि उस पर परछाई पड़ी है। तो उस हिसाब से कि अगर राहु ने चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाया है तो ये डिपेंड करता है कि पावरफुल कौन है। हम तभी इन्फ्लुएंस होते हैं जब हमारे से पावरफुल प्लैनेट हमारे पे ग्रहण लगाए। तो अगर इसके अंदर ये होगा कि अगर राहु पावरफुल है तो चंद्रमा को प्रॉब्लम होगी, चंद्रमा अगर वीक है, चंद्रमा के प्लैनेट्स वीक हैं, मैं अभी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर चंद्रमा वीक है तो राहु पावरफुल हो गया, और राहु पावरफुल हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी ये समझिए। अगर राहु पावरफुल है और चंद्रमा वीक है, चंद्रमा होता है हमारा मन, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, हमारा मन, हमारा इम्यून सिस्टम, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से रिलेटेड होती हैं। हमारे इमोशंस, ये सब चंद्रमा से जुड़े होते हैं। अब ये अगर वीक है और इसके ऊपर राहु हावी हो गया, मतलब जो छाया ग्रह है वो एक तरह से अपना भ्रम फैलाने में हावी हो गया, तो होगा क्या आपको समझ जाइए। अगर मन पे हावी हो रहा है तो मन परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, कहेगा नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे सुख होंगे, सब चीज़ें होंगी, फिर भी उसका मन थोड़ा सा डरा हुआ होगा। मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं, मेरे से पास में ये गलतियाँ हुई हैं, मुझसे ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी मैरिड लाइफ डिप्रेशन वालों की ख़राब इसलिए रहती है, इसलिए नहीं रहती कि उनको पार्टनर ख़राब मिलता है। मैरिड लाइफ डिप्रेशन वालों की ख़राब इसलिए रहती है कि वो सोचते ज़रूरत से ज़्यादा है। होता क्या है, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के चलते रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, मगर जब आदमी को डिप्रेशन होगा तो वो छोटी सी बात दिल को लगा के बैठ जाएगा, ये गलत कह दिया, ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। 100 लोग हैं आपस में, दिन में मिलते हैं, झगड़ते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, मगर जब बात मन को लग जाती है तो वो बात कहीं ना कहीं हर्ट कर जाती है और हमारे को दिमाग में बार बार वो प्लैनेट्स घूमते हैं। और ये करवाता कौन है? ये राहु एहसास करवाता है, ये राहु एहसास करवाता है। राहु एहसास करवाता है, वो मन थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो वो मन इस हिसाब से वीक हो जाता है
ये हाउसेस पे डिपेंड करता है कि किस हाउसेस में वो बैठा हुआ है और किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। अगर वो आपके हेल्थ वाले हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो होगा क्या, आपको हेल्थ से डिस्टर्बेंस होगी, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब हो गया छोटी छोटी बीमारियां, जो ना दिखने वाली बीमारियां, जैसे कि आपको लगेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मगर आप चेक कराएंगे कोई सर में दर्द नहीं है, कोई रिपोर्ट में आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। आप कहेंगे यार सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को चेक करवा रहा हूँ भैया, कोई समझ नहीं रहा मेरी बात, क्या हो रहा है, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स। इस तरह के हेल्थ इश्यूज आएंगे जो हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते होंगे हवा की तरह। इस तरह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। ये कन्फ्यूजन्स जो होंगी ये आपको कहीं ना कहीं डाउट में डाल के रखेंगी। ये होगा अगर चंद्रमा वीक है तो। अब हम बात करते हैं कि ग्रहण दोष के अंदर अगर चंद्रमा पावरफुल है तो फिर ये ग्रहण दोष क्या अफेक्ट करेगा। अगर चंद्रमा पावरफुल है और राहु वीक है तो होगा क्या, चंद्रमा के साथ ये धोखा आएगा कि आपके इम्यून को छोटी मोटी कुछ, मान लीजिए इम्यून से डिप्रेशन आता है। अगर डिप्रेशन का मतलब किसी ने आपको कुछ कहा, किसी अपने ने कुछ कहा, आप सोचोगे यार बहुत गलत कह दिया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मन मेरा स्ट्रांग है, देखी जाएगी। मन खुश रहेगा, मन थोड़ी देर में गुस्सा आएगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगा, समझ नहीं कोई पाएगा, कोई आपके नेचर को समझ नहीं पाएगा, मगर आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, तो आप उसके अंदर से रास्ता निकाल लिया करेंगे। मन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मन अगर स्ट्रांग है तो ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स से फाइट कर लेगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो क्या होगा, कोई भी बीमारी आएगी इस तरह की माइग्रेन वगैरह, तो आप कहीं ना कहीं हेल्थ की दवाइयाँ लेंगे या आप कहीं ना कहीं इससे हेल्थ प्रॉब्लम से फाइट करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो ग्रहण दोष के अंदर ये डिपेंड करता है कि पावरफुल कौन सा प्लैनेट है, प्लैनेट कौन सी राशि के अंदर चंद्रमा पावरफुल होता है, कौन सी राशि में किस कुंडली के अंदर राहु पावरफुल होता है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद एग्जांपल। एक हॉरोस्कोप लेंगे, एक हॉरोस्कोप के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कि लाइव के उसके अंदर हॉरोस्कोप के अंदर, इस हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा वीक है या इस हॉरोस्कोप के अंदर राहु वीक है। जिसके अंदर जो वीक होगा वही प्लैनेट जीतेगा और ग्रहण दोष नष्ट हो जाएगा। ऐसे होता है, कहते हैं ना कि ग्रहण दोष नष्ट कैसे होगा, ग्रहण दोष नष्ट ऐसे ही होगा कि अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो गया तो ग्रहण दोष नष्ट हो गया, अगर आपका चंद्रमा वीक हो गया तो ग्रहण दोष पावरफुल हो गया, और वो चंद्र ग्रहण दोष आपको प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगा, वही डिप्रेशन लाएगा, वही एंग्जाइटी लाएगा, वही प्रॉब्लम्स लाएगा। तो ये था चंद्र ग्रहण दोष के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे चंद्र ग्रहण दोष पावरफुल होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।